हेलो प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को बायो से टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये क्लास प्यारे बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इस क्लास को आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक प्यारे बच्चों अवश्य देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपके हाथ में प्यारे बच्चों कॉपी प्लस पेन रहना चाहिए और हमारे साथ प्यारे बच्चों फटाफट लगाते हुए चलिएगा चैट सेक्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देते हैं। आज के क्लास में प्यारे बच्चों हमने बायोलॉजी से टॉप 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा। इससे बाहर प्यारे बच्चों आपका एग्जाम में कुछ नहीं रहेगा, सारा प्रश्न आपका निचोड़ है। एक बार आपने इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में प्यारे बच्चों आपको हम 100% याद करके प्रश्न को भेजेंगे, आपको याद हो जाएगा, बस आपने गौर से देखते हुए चलिएगा। तो चलिए प्रश्न का स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपका बोल रहे हैं, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है। प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगी। सभी को जवाब दे देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए बोल रहा है 25, बी बोल रहा है आपका 9, सी बोल रहा है 34 और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता की हॉट स्पॉट की संख्या अगर पूछे तो 34 मानना है प्यारे बच्चों, 34 है। ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाना है, ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। 34 इज द राइट आंसर। क्या लगाइएगा, 34 इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने सटा दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है, यौवनारंभ के समय प्रथम अवर्तचर क्या कहलाते। प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए रज्जो दर्शन किसे कहते हैं, क्या पूछ दे प्यारे बच्चों, आपसे पूछ दे रज्जो दर्शन किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, दर्शन किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है रज्जो दर्शन वह होती है जो इंसान में प्रथम बार क्या बोल सकते हो अवर्त चक्र आते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रज्जो दर्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों 2 नंबर का भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। कितने नंबर का, 2 नंबर पूछ सकता है। और ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपसे पूछ देगा यौवनारंभ के समय प्रथम जो अवर्त चक्र आते हैं उसे क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो अंडाणु नहीं कहते, शुक्राणु नहीं कहते, अवार्त नहीं कहते, उसे रज्जो दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रज्जो दर्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। क्या, सी लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 3 क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। प्यारे बच्चों कमेंट कीजिएगा आपने, इनमें से कौन सी अगुणित संरचना है प्यारे बच्चों। तो इसमें ऑप्शन जो ए बोल रहा है गुणज आपका द्विगुणित संरचना प्यारे बच्चों, ये आपका 2n है। जबकि अगुणित संरचना प्यारे बच्चों कौन है, अंडाणु है और युग्मक है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको डी लगाना है, बी और सी दोनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, एक बार इस प्रश्न को आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपसे एग्जाम में छूट ना सके। बात समझ में आया प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इतना काम अवश्य किएगा, ये ना कि एग्जाम में छोड़ करके चलाइएगा, छोड़ना नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगी। क्वेश्चन बोल रहा है आपका मध्य चक्र पाए जाते हैं किसमें। ऑप्शन ए बोल रहा है आपका गाय में, ऑप्शन बी बोल रहा है आपका भेड़ में, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका कुत्ता में, ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है मध्य चक्र किसमें पाया जाती है, तो इनमें से सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको डी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, मध्य चक्र किसमें पाए जाते हैं, तो आपको जवाब देना है प्यारे बच्चों इनमें से सभी में पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी कर देना है सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका स्तनधारियों में निषेचन कहां होते हैं। प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है स्तनधारी प्राणी में निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है। ऑप्शन ए बोल रहा है अंडाशय में होती है, बी बोल रहा है बसीय भाग में होती है, सी बोल रहा है गर्भाशय में होती है और डी बोल रहा है आपका फिलोपियन नली में होती है। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे समझना है स्तनधारी जो प्राणी होते हैं उसमें निषेचन की जो क्रिया होती है फैलोपियन नली में होती है। ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन आपको डी लगाना है, फिलोपियन नली में होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगी, फिलोपियन नली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को ऑप्शन ए बोल रहा है आपका इन विट्रो कहते हैं, ऑप्शन बी बोल रहा है आपका इन विवो कहते हैं, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका ए और बी दोनों कहते हैं, ऑप्शन डी बोल रहा है प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं होगी। तो आप प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, इन विट्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको ए जवाब देना है।
ऑप्शन नंबर क्या जवाब दोगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपको ए लगा देना, इन विट्रो कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन ए लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, अगेव में वर्धित प्रजनन होता है किसमें? प्यारे बच्चों किसके द्वारा? आपको जवाब देना है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है बुलबिल के द्वारा, ऑप्शन बी बोल रहा है शक्कर के द्वारा, ऑप्शन सी बोल रहा है एस्ट्रोलेन के द्वारा, ऑप्शन डी बोल रहा है राइजोम के द्वारा। तो प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है बुलबिल के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन आपको ए सही करना है प्यारे बच्चों। राइट आंसर आपको ए सही कर देना है। और बुलबिल क्या है प्यारे बच्चों? तो पौधे का एक छोटा सा, क्या बोल सकते हो, पौधे का प्यारे बच्चों एक छोटा सा कण निकलते, क्या पौधे का प्यारे बच्चों एक छोटा सा कण निकलती है, उसे क्या कहते हैं? बुलबिल कहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों आपको राइट आंसर क्या जवाब देना है? ऑप्शन आपको ए जवाब देना है। क्या जवाब दोगे? ऑप्शन ए बुलबिल के द्वारा। बुलबिल किसे कहते हैं? पौधे का एक छोटा सा कण निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? बुलबिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलबिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे आपका, आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं? राइट आंसर क्या होगी? सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है। उसे जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कोशिका कहते हैं प्यारे बच्चों। आपको ऑप्शन बी लगा देना है। क्या लगाओगे? ऑप्शन आपको बी लगा देना है, जनन कोशिका इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, घास के बीज में प्रसल्क अस्कुटिलम को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों घास के बीज में प्रसल्क को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है भ्रूणपोष कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं, बीज आवरण कहते हैं, भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। प्यारे बच्चों अगर आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो एक बार चैट सेक्शन में लगा दीजिएगा राइट आंसर क्या होगी। आपसे विद्यार्थियों को जवाब देना है। घास के बीज में जो प्रसल्क पाए जाते हैं उसे बीजपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे बीजपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाना है? ऑप्शन बी लगाना है, बीजपत्र इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्या जवाब दोगे? पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? प्यारे बच्चों पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है। ऑप्शन आपको बी लगाना है। क्या लगाओगे? पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए प्यारे बच्चों किया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, स्त्री दल चक्र में बना होता है क्या? प्यारे बच्चों स्त्री दल चक्र में बना है तो ऑप्शन नंबर आपको ए बोल रहा है सिस्टिग्मा, ऑप्शन बी बोल रहा है स्टाइन, सी बोल रहा है आपका ओवरी, डी बोल रहा है उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों स्त्री दल चक्र बना होता है किसका? इनमें से सभी का। ऑप्शन नंबर आपको डी लगा देना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको डी लगा देना है, इनमें से सभी का। एग्जाम में प्यारे बच्चों छोड़ करके आपको नहीं आना है, बस आपने वीडियो को देखते हुए प्यारे बच्चों आपको हमने याद करवा के यहां से भेजेंगे, आपको याद करवा देंगे 100%। क्वेश्चन बोल रहा है वायु परागन किसमें नहीं होता है? प्यारे बच्चों वायु परागन किसमें नहीं होती है? ऑप्शन ए बोल रहा है घास में, बी बोल रहा है मक्का में, सी बोल रहा है आपका गेहूं में और डी बोल रहा है आपका सेलिबिया में। प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगी? तो आपको जवाब देना है वायु परागन किसमें नहीं होता है प्यारे बच्चों? तो आपको जवाब देना है सेलिबिया में नहीं होते। तो सेलिबिया में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? तो सेलिबिया में आपको कीट परागन होते हैं। कौन से परागन होते हैं? कीट परागन होते हैं। बात समझ में आया? क्या जवाब दोगे? सेलिबिया में प्यारे बच्चों कीट परागन होते हैं, जबकि वायु परागन घास में होते हैं, मक्का में होते हैं और गेहूं में होते हैं। याद कीजिएगा प्यारे बच्चों, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। एक एक प्रश्न को हमने तोड़ के बताने का काम कर रहे हैं। सेलिबिया में प्यारे बच्चों कीट परागन होती है, इसलिए पूछा गया था कि वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो सेलिबिया में नहीं होती, बाकी ये तीनों में वायु परागन होता है। बस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं? इनमें से कौन सा फल कुट फल है? प्यारे बच्चों कौन सा फल कुट फल है? ऑप्शन ए बोल रहा है आम, बी बोल रहा है नींबू, सी बोल रहा है धान, डी बोल रहा है सेब। प्यारे बच्चों कुट फल कौन है? तो आपको जवाब देना है जो सेब है आपका कुट फल है। सेब क्या है प्यारे बच्चों? कुट फल है। ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। क्या लगाओगे? डी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका भूमि फलनी फल है कौन? प्यारे बच्चों भूमि फलनी अगर आपसे फल पूछे तो आपको जवाब देना है मूंगफली। और मूंगफली प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर आपको बी जवाब देना। भूमि फलनी फल कौन होते हैं प्यारे बच्चों? तो मूंगफली होते हैं। कौन होते हैं?
मूंगफली होते हैं। प्यारे बच्चों आपको यहां से याद करके भेजेंगे, बस आपने बस खाली वीडियो को देखिए, हमको टाइम दीजिए प्यारे बच्चों। आप टाइम दीजिएगा तो आपको 70 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट करके आपको भेजेंगे। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है क्या प्यारे बच्चों? भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है द्वितीयक केंद्रक। प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन मारोगे? अरे ऑप्शन नंबर आपको बी मिल रहा है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या होते हैं? तो द्वितीयक केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? द्वितीयक केंद्रक होते हैं। राइट आंसर आपको बी लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, भारतीय आवृत्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? प्यारे बच्चों भारतीय आवृत्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक है पी माहेश्वरी। प्यारे बच्चों ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, एक बार इसे आपने स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आपसे प्रश्न न छूट सके। भारतीय आवृत्तबीजी भ्रूण विज्ञान के प्यारे बच्चों जनक मिस क्या होते हैं? पिता जो जन्म देते हैं प्यारे बच्चों, किसने दिए थे? तो पी माहेश्वरी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको क्या लगाना है? ऑप्शन आपको डी लगा देना है। क्या लगाओगे? ऑप्शन आपको डी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी भ्रूणकोश प्राय होते हैं। प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी भ्रूणकोश प्राय होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। 7 कोशिकीय होते हैं। क्या जवाब दोगे प्यारे बच्चों? 7 कोशिकीय होते हैं प्यारे बच्चों। 7 कोशिकीय लिख रहा है। क्या लिखोगे? 7 कोशिकीय। ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाना है? ऑप्शन डी लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन बोल रहा है हिमोकोरियल अफारा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? एक बार प्यारे बच्चों आपने चैट सेक्शन में लगा दीजिएगा राइट आंसर क्या होगी। हिमोकोरियल अफारा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो बिल्ली में पाया नहीं जाता है प्यारे बच्चों, कुत्ता में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है प्यारे बच्चों। मानव में पाया जाता है। किसमें? हिमोकोरियल अफारा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन आपको सी लगाना है। मानव में पाया जाता है। किसमें? मानव में पाया जाता है। ऑप्शन सी सही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है? प्यारे बच्चों गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें क्या होती है? तो कोशिकीय की गतियां होती है। आपसे यह भी बोल देगा कोशिकीय की गतियां किसमें होती है? तो गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के कारण होती है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको क्या लगाना है? ऑप्शन आपको सी लगाना है। क्या लगाओगे? ऑप्शन आपको सी लगाना है। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 क्वेश्चन बोल रहा है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिपक्व शुक्राणु प्यारे बच्चों जैसे मान लेते हैं ये आपका शुक्राणु है, ये आपका क्या है? ये आपका शुक्राणु है। शुक्राणु के शीर्ष भाग पे प्यारे बच्चों शीर्ष भाग पे एक टोपीनुमा संरचना पाया जाता है, उसे क्रोमोसोम कहते हैं। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? एक क्रोमोसोम कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना है, उसे एक क्रोमोसोम कहते हैं। शीर्ष भाग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एक क्रोमो प्यारे बच्चों एक क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक क्रोमोसोम कहते हैं शीर्ष भाग को। बस समझ में आया। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको ए जवाब देना है। ऑप्शन आपको ए जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 21 क्वेश्चन बोल रहा है आपका बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है? प्यारे बच्चों बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागन होती है? ऑप्शन ए बोल रहा है जल परागन, बी बोल रहा है आपका वायु परागन, सी बोल रहा है आपका कीट परागन, डी बोल रहा है पक्षी परागन। तो प्यारे बच्चों आपको जवाब देना राइट आंसर क्या हो जाएगी? बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का प्यारे बच्चों पर परागन होती है? तो आपको जवाब देना है जल परागन होती है। कौन से परागन प्यारे बच्चों? बेलिस्नेरिया में जल परागन होती है। ऑप्शन आपको ए लगाना है। चलिए 22 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। 22 क्वेश्चन बोल रहा है अनुमूलिया परागन वाले पौधे निश्चित रूप से होता है क्या? अनुमूलिया परागन वाले पौधे प्यारे बच्चों निश्चित रूप से क्या होते हैं? तो स्व परागन होते हैं। क्या? स्व परागन होते हैं। ऑप्शन आपको ए लगाना। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको ए लगाना है प्यारे बच्चों स्व परागन। क्या लगाओगे? स्व परागन इज द राइट आंसर। चलिए 23 क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है इनमें से कौन कोशिका जो अगुणित है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक है जो प्यारे बच्चों ये क्या है?
अगुणित है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको सी लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोर्ड आपका यौवनारंभ के समय प्रथम अवर्त चक्र क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? यौवनारंभ के समय जो प्रथम अवर्त चक्र आते हैं उसे रज्जो दर्शन कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको सी लगाना है। क्या लगाना है? सी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? प्यारे बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है? तो प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। क्या लगाओगे? प्रोजेस्टेरॉन होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगाइएगा? अरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी लगाना है। क्या लगाओगे? प्रोजेस्टेरॉन इज द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन बोल रहा है आपका टेपेटल कोशिका दर्शाती है किसको? प्यारे बच्चों टेपेटल कोशिका किसको दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर आपको डी जवाब देना है। एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाते हैं। किसको? एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाने का काम कौन करती है प्यारे बच्चों? तो आपको जवाब देना है टेपेटल कोशिका। कौन? टेपेटल कोशिका। 27 बोर्ड आपका कैपिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है किसमें? प्यारे बच्चों कैपिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है मानव मादा के जनन मार्ग में होते हैं। कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों? ऑप्शन आपको बी सही करना है। मानव मादा के जनन मार्ग में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी सही कर देना है। ऑप्शन क्या सही कीजिएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। चलिए 28 क्वेश्चन बोल रहा है आपका एमनियोसिंथेसिस के द्वारा विश्लेषण होता है किसका? प्यारे बच्चों एमनियोसिंथेसिस के द्वारा किसका विश्लेषण होता है? तो एमनियोटिक द्रव की होती है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको सी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? एमनियोसिंथेसिस के द्वारा किसका विश्लेषण होता है? तो एमनियोटिक प्यारे बच्चों द्रव का विश्लेषण होता है। राइट आंसर क्या लगाए थे आपने? सी लगाए थे। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? प्यारे बच्चों कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करते हैं? तो निषेचन से बचाव का कार्य करता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी लगाना है। और एक बार प्यारे बच्चों आपने इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आने वाला एग्जाम में आपसे प्रश्न न छूट सके। प्यारे बच्चों आप हमको टाइम दे दीजिए। आपको 70 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट करके यहां से भेजेंगे। बस आपने वीडियो को गौर से देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? जवाब देना है। 30 क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो सहेली कहते हैं। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। क्या लगाना है? सी लगाना है। सहेली इज द राइट आंसर। चलिए 31 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। प्यारे बच्चों 31 क्वेश्चन बोल रहा है आपका एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है इंट्रासाइटोमाइसिस। क्या जवाब दोगे प्यारे बच्चों? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक जवाब देना है। क्या? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। प्यारे बच्चों आपने नोट कर लीजिएगा ICSI का पूरा नाम होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या मारिएगा? ऑप्शन आपको बी लगा देना है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको क्या लगा देना है? ऑप्शन बी लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? प्यारे बच्चों अगर आपने जानते हो आंसर तो चैट सेक्शन में लगा दीजिएगा। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? प्यारे बच्चों बंध्याकरण है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? आपको प्यारे बच्चों ऑप्शन डी लगा देना है। बंध्याकरण इज द राइट आंसर। क्या लगाइएगा? बंध्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका मादा में मुख गर्भ निरोधक किसे रोकती है? प्यारे बच्चों मानव मादा में मुख गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो अंडोत्सर्ग को रोकती है। ऑप्शन नंबर आपको ए सही करना है। ऑप्शन क्या सही कीजिएगा? ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको ये लगाना है अंडोत्सर्ग को रोकती है। चलिए 33 क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका मादा में मुख गर्भ निरोधक किसे रोकते हैं प्यारे बच्चों? तो आपको जवाब देना है अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। आपका रिपीट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक बार आपने देख लीजिएगा गौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 34 निम्नलिखित में से कौन क्रोमोजोमियम विकार नहीं है? प्यारे बच्चों इनमें से कौन क्रोमोजोमियम विकार नहीं है? तो हेमोफिलिया है जो प्यारे बच्चों क्रोमोजोमियम जो विकार नहीं है। ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी लगाना है। हेमोफिलिया इज द राइट आंसर। चलिए 35 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगी? सभी विद्यार्थियों को सटा देना है।
प्यारे बच्चों सभी विद्यार्थियों को सटा देना। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको डी लगा देना है। अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है। प्यारे बच्चों ये ही कथन क्या आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी लगाना है, अलील का आपस में सम्मिश्रण। 36 क्वेश्चन का आपने चैट सेक्शन में लगाइएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका सुबह बहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है किसके द्वारा? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है कॉलिचिसिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कॉलिचिसिन के द्वारा प्यारे बच्चों किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको सी लगाना है, कॉलिचिसिन इज द राइट आंसर। 37 क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने चैट सेक्शन में लगाइएगा। क्वेश्चन बोल रहा आपका एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों बहुअलील कहते हैं। ऑप्शन आपको ए लगाना है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्यारे बच्चों बहुअलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुअलील कहा जाता है। राइट आंसर आपको ए लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपका? क्वेश्चन बोल रहे हैं जवाब देने हैं मेंडल का एक ऐसा कौन सा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है? प्यारे बच्चों तो चैट सेक्शन में लगाइएगा अगर आंसर मालूम है तब। प्यारे बच्चों मेंडल का ऐसा कौन सा नियम है जो जिसका कोई अपवाद नहीं है? तो बीज संयोजन का प्यारे बच्चों नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी लगाना है। प्यारे बच्चों प्रभाविता का नियम आप लोगों को मालूम होगा, स्वतंत्र परिवहन के बारे में मालूम होगा। प्यारे बच्चों ये आपका नया क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ये आपको पहली बार देखने के लिए मिल रहा होगा ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन बोल रहा है हीमोफीलिया क्या है? प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है हीमोफीलिया क्या है? तो आपको जवाब देना है एक मेंडलियन व्याधि है। क्या है प्यारे बच्चों? हीमोफीलिया प्यारे बच्चों एक मेंडलियन व्याधि है। बात समझ में आया? एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे छूटना नहीं चाहिए, एग्जाम में प्यारे बच्चों आपसे छूटना नहीं चाहिए। हीमोफीलिया क्या है? तो मेंडलियन व्याधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका हर्षे एवं चेज के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? प्यारे बच्चों हर्षे एवं चेज का प्रयोगों का निष्कर्ष क्या था? तो ऑप्शन ए बोल रहा है जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। ऑप्शन बी बोल रहा है विषाणु आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। ऑप्शन सी बोल रहा है जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए। और ऑप्शन डी बोल रहा है प्यारे बच्चों विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए। तो आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या सही करना है? ऑप्शन बी लगाना है, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए। प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन बी लगा देना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। चलिए 41 क्वेश्चन बोल रहा है आपका यूरेसिल किससे संबंधित है? प्यारे बच्चों यूरेसिल आरएनए से संबंधित है। ऑप्शन आपको ए लगाना है। यूरेसिल किससे संबंधित है? तो क्या जवाब दोगे प्यारे बच्चों? यूरेसिल जो है आपका आरएनए से संबंधित है। किससे है? आरएनए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता क्या की कौन सा हिस्सा प्रयोग में ले जाते हैं? प्यारे बच्चों तो कॉर्निया को प्रयोग में लिया जाता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? आपको प्यारे बच्चों ऑप्शन सी लगाना है। क्या लगाना है? ऑप्शन सी लगाना है, कॉर्निया इज द राइट आंसर। चलिए 43 क्वेश्चन बोल रहा है आपका ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा की जाती है? प्यारे बच्चों चैट सेक्शन में लगा दीजिएगा ट्रांसक्रिप्शन की जो समाप्ति क्या आता है? रो प्रोटीन के द्वारा क्या जाता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको सी लगाना है, रो प्रोटीन इज द राइट आंसर। क्या लगाइएगा? रो प्रोटीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन आपको ए लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए लगाना है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या? ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका एक उपयोगी साधन है? प्यारे बच्चों तो ऑप्शन नंबर आपको बी सही करना है, विधि विज्ञान या तो बोल सकते हो प्यारे बच्चों फॉरेंसिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको बी लगा देना है। ऑप्शन आपने बी लगा दीजिएगा। चलिए 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन बोल रहा है जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्यारे बच्चों जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिया गया था ओपरीन एवं होल्डन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन क्या लगाइएगा? आपको प्यारे बच्चों ऑप्शन बी लगाना है, ओपरीन एवं होल्डन। क्या लगाइएगा?
ओप्रेन एवं होल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 47, लैमार्कवाद को व्यक्त किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, लैमार्कवाद को व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए बोल रहा है आकार में वृद्धि करके, ऑप्शन बी बोल रहा है प्रकृति का सीधा प्रभाव करके, ऑप्शन सी बोल रहा है उपयोग और अनुप्रयोग करके, ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, आपने एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लैमार्कवाद को व्यक्त किया जा सकता है, इनमें से सभी कथन आपका सत्य है, इसलिए ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी लगाना है। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपने डी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्यारे बच्चों, डार्विन साहब ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे? तो प्राकृतिक का चयन किए थे। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों 48 का आपने ए लगाइएगा। किसका किए थे चयन? तो डार्विन साहब ने प्यारे बच्चों प्राकृतिक का चयन किए थे। ऑप्शन क्या मारिएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है सबसे अधिक विकसित जीवों की श्रेणी में कौन आता है? प्यारे बच्चों, सबसे अधिक विकसित जीवों की श्रेणी में कौन आता है? तो आपको जवाब देना, स्तनधारी आते हैं। कौन आते हैं? स्तनधारी आते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपको क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको डी लगाना है। स्तनधारी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी गैस उपस्थित नहीं थे? प्यारे बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस वातावरण में उपस्थित नहीं थी? तो ऑक्सीजन नहीं थे प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा प्यारे बच्चों? आपको ऑप्शन सी लगा देना है। क्या लगाओगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? आप सभी विद्यार्थियों को ऑप्शन सी लगा देना है। प्यारे बच्चों, बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको प्यारे बच्चों एक एक प्रश्न 100% समझ में आ जाएगा और आपको प्यारे बच्चों आपको यही पूरा का पूरा प्रश्न याद हो जाएगा। एक बार प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करके आपने शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण के माध्यम से फैलते हैं उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए बोल रहा है संक्रामक रोग कहते हैं, ऑप्शन बी बोल रहा है प्यारे बच्चों असंक्रामक रोग कहते हैं, ऑप्शन सी बोल रहा है आपका ए और बी दोनों होगा और ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? 52 क्वेश्चन बोल रहा है मलेरिया रोग फैलता है। प्यारे बच्चों, मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? तो मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलती है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। प्यारे बच्चों, मलेरिया रोग किससे फैलती है? तो मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण फैलती है। ऑप्शन नंबर आपको सी से करना है। चलिए 53 क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? प्यारे बच्चों, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, हैजा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। इनमें से प्यारे बच्चों आपका सभी कथन क्या है? सत्य है। ऑप्शन आपने डी लगा दीजिए, डी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? प्यारे बच्चों, रक्त में जो प्रतिरक्षी है किनके द्वारा स्रावित होते हैं? तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगाइएगा? प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शन सी लगाना है, लिम्फोसाइट्स। क्या लगाओगे? लिम्फोसाइट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक खोज किनके द्वारा की गई थी? प्यारे बच्चों, केंद्रक तकनीक खोज किनके द्वारा किया गया था? प्रतिरोपण तकनीक खोज किनके द्वारा किया गया था? तो बिग्रिस के द्वारा प्यारे बच्चों किया गया था। किसके द्वारा? बिग्रिस के द्वारा प्यारे बच्चों किया गया था। ऑप्शन क्या लगाइएगा? आपको प्यारे बच्चों ऑप्शन सी लगाना है, बिग्रिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, टिटनेस रोग क्या कहलाती है? प्यारे बच्चों, टिटनेस रोग क्या कहलाते हैं? तो लोकांजा कहलाते हैं। ऑप्शन आपको सी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको सी लगाना है, लोकांजा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? प्यारे बच्चों, सिंड्रोम का अर्थ क्या होती है? तो लक्षणों का एक समूह है। प्यारे बच्चों, लक्षणों के एक समूह को क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है? प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी है जो मछली मेजर कार्प नहीं है? प्यारे बच्चों, आपको जवाब देना, नैनी नहीं है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपको क्या सही करना है? ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। क्या जवाब दोगे? नैनी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है प्यारे बच्चों? कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो रानीखेत होता है प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे, रानीखेत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका दलहनी खेत के जड़ पिंड में कौन सी जीवाणु पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है राइबोजियम। क्या? राइबोजियम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको ए लगाना है, राइबोजियम इज द राइट आंसर। क्या लगा दोगे? राइबोजियम प्यारे बच्चों आपको लगाना है, छोड़ना नहीं एग्जाम में। अगर छोड़ोगे प्यारे बच्चों तो आपका रिजल्ट सही से नहीं हो पाएगा। एक नंबर के चलते प्यारे बच्चों फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? प्यारे बच्चों गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है आपका नाइट्रीफाइंग जीवाणु, ऑप्शन बी बोल रहा है आपका अमोनिफाइंग जीवाणु, ऑप्शन सी बोल रहा है प्यारे बच्चों डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु, ऑप्शन डी बोल रहा है मैथोनेजिनस। प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन नंबर डी लगा देना है, मैथनोजिनस। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको डी लगाना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। 62 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बार प्यारे बच्चों चैट सेक्शन में लगा दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस विधि से पूर्णयोर्गज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित करते हैं, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो सूक्ष्म अंतःक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। क्या कहते हैं? सूक्ष्म अंतःक्षेपण कहते हैं। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपको डी लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? प्यारे बच्चों इनमें से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? तो पैक्टिनेज है। ऑप्शन आपको डी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी लगाना है प्यारे बच्चों, पैक्टिनेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया? प्यारे बच्चों गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया था? तो विटामिन B12 को किया गया था। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको ए लगाना है, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों के पहचान में किया जाता है? प्यारे बच्चों एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों के पहचान में किया जाता है? तो हेपेटाइटिस, एड्स और थायराइड। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी लगा देना है। इनमें से सभी बीमारियों के पहचानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों? तो आपको जवाब देना है पारिस्थितिकी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पारिस्थितिकी क्षेत्र में प्यारे बच्चों। अब शेष प्यारे बच्चों आपका 4 क्वेश्चन और बच गया। आपने प्यारे बच्चों 4 क्वेश्चन भी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका विज्ञान को अनुवांशिकी को पर्यावरण से जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो आपको जवाब देना। ऑप्शन ए बोल रहा है परिस्थितिकी कहते हैं, बी बोल रहा है परिकार्य कहते हैं, सी बोल रहा है जिकोलॉजी कहते हैं, डी बोल रहा है अनुवांशिकी कहते हैं। प्यारे बच्चों जिकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है, जिकोलॉजी इज द राइट आंसर। चलिए 68 क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपने लगा दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो हॉटस्पॉट की संख्या 34 है प्यारे बच्चों। 34 जवाब देने हैं। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाना है? ऑप्शन सी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना है SO2, जिसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? SO2 को क्या बोलते हैं? सल्फर ऑक्साइड। क्या जवाब दोगे प्यारे बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको ए लगाना है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। प्यारे बच्चों आखिरी क्वेश्चन है ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान में प्रयुक्त होता है? प्यारे बच्चों ग्रीन मफलर है जो किस प्रकार के प्रदूषण के निदान में प्रयुक्त होती है? तो आपको जवाब देना है ध्वनि में प्रयुक्त होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा? ऑप्शन आपको डी लगा देना है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं 100% विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये क्लास प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगा है, एक एक प्रश्न आपको समझ में आ गया, याद हो गया प्यारे बच्चों, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट कर दीजिए ये क्लास आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में।